बिग डायोमीड आइलैंड जिस पे रशिया का राज है और इसी के पास छोटा सा लिटिल डायोमीड आइलैंड जिसके ऊपर यूएसए यानी अमेरिका का राज है। दोनों एक दूसरे से लगभग 2.5 मील की दूरी पर हैं, 4 किलोमीटर की दूरी है लगभग। अगर आप इस छोटे आइलैंड से बड़े आइलैंड पे जाते हो यानी यूएसए से रशिया जाते हो तो आपको पूरे 21 घंटे का वक्त लगेगा। जी हाँ, अब आप कह सकते हो कि यार 4 किलोमीटर है, जेट स्की लेके जाऊंगा तो 15 मिनट में हो जाएगा, इसमें 21 घंटे कहाँ से लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। अगर आप 31 दिसंबर को इस छोटे आइलैंड से निकलते हो तो 1 जनवरी को इस बड़े आइलैंड पे पहुंचोगे, क्योंकि इनके बीच में से गुजरती है इंटरनेशनल डेट लाइन आईडीएल। यानी इस लाइन के इस तरफ 31 दिसंबर चल रहा है और इस तरफ 1 जनवरी चल रही है। दोस्तों, इंटरनेशनल डेट लाइन यानी आईडीएल एक देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है जो इन द्वीपों के बीच में से गुजरती है कुछ इस तरह से। अब आप कहेंगे कि देशांतर रेखा तो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाती है अर्धवृत्त के रूप में, सेमी सर्कल के रूप में। इसको सामने से देखने पर लगता है कि ये बिल्कुल सीधी जा रही है, तो फिर ये रेखा ऐसी टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? और इस रेखा के इस पार और उस पार 1 दिन का अंतर क्यों है, जबकि आप यहाँ पे कुछ मिनटों में ही पहुंच सकते हो? इन सभी सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ बेसिक चीजें याद कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी धरती अपने अक्ष पर वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। यही कारण है कि पूर्व में रहने वाले लोगों को सूर्योदय जल्दी दिखता है और पश्चिम में रहने वाले लोगों को थोड़ा देर से दिखता है। दोनों जगह समय का अंतर पैदा हो जाता है, समय क्षेत्र बन जाते हैं जिसे हम टाइम जोन कहते हैं। अब पहले के जमाने में, पहले की शताब्दियों में तो लोग अपने यहाँ का टाइम मानते थे, दूसरे के यहाँ का नहीं मानते थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया के अंदर व्यापार बना, जैसे जैसे संबंध बने, तो समय की एक रूपता की जरूरत पड़ी, यानी कि एक समय की जरूरत पड़ी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ईस्ट साइड से, पूर्व से यात्रा करते हुए आए, ट्रेवल करते हुए आए और वेस्ट की तरफ जाए, तो उसके यहाँ के समय के हिसाब से ही चलेगा। वो वेस्ट में तो कुछ और समय चल रहा होगा जिससे कि उसको तकलीफ हो सकती है। तो इस एक रूपता को बनाने के लिए ही 19वीं शताब्दी के मध्य में पूरे विश्व के लिए एक प्रधान मध्याय रेखा मानी गई, जो कि लंदन शहर की ग्रीनविच प्रयोगशाला से गुजरती है। इसी लाइन को हमने ग्रीनविच रेखा कहा। याद रखना है कि ये एक देशांतर रेखा है। अब ये जो जगह है इसको हमने 0 डिग्री माना और यहाँ जो समय हो रहा होता है इसको हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, यानी कि जीएमटी। बोलो, पहला डाउट क्लियर हुआ कि नहीं कि जीएमटी क्या होता है? जो ग्रीनविच से लाइन गुजरती है उसे ही जीएमटी कहते हैं, लंदन शहर से। अब चूंकि हमारी धरती 360 डिग्री घूमती है तो इसका मतलब वो 24 घंटे में 360 डिग्री पूरा करती है, तो यानी कि 360 देशांतर रेखाएं भी होंगी। ये जो ग्रीनविच वाली है इसको हमने 0 माना, इसके आगे वाली को हमने 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री करके माना। 24 घंटे में 360 डिग्री है तो 1 घंटे में कितना कवर करेगी? 15 डिग्री कवर करेगी। तो इसका मतलब 15-15 डिग्री के अंतर पे हमने 24 देशांतर रेखाएं खींच दी। भाई 24 रेखाएं हैं, 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। 15 डिग्री में 1 घंटा, फिर 15 डिग्री में 1 घंटा। तो अगर लंदन में रात के 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री आप आगे जाओगे तो यहाँ रात के 1 बज रहे हैं। थोड़ा और आगे जाओगे 30 डिग्री पे तो 2 बज रहे हैं, 45 डिग्री पे 3 बज रहे हैं। इसी तरह आप भारत की तरफ आओगे तो भारत लगभग 5.5 घंटे आगे चल रहा होता है। मतलब लंदन में रात के 12 बज रहे होते हैं तो भारत में सुबह के बज रहे होते हैं। यही चीज उल्टी भी होती है, वेस्ट की तरफ भी होती है। वेस्ट में 1-1 घंटा हम पीछे जाते हैं। जैसे रात में 12 बज रहे हैं लंदन के अंदर, आप 345 डिग्री पे आओगे तो यहाँ पे बजेंगे आपके रात के 11। फिर 330 पे आओगे तो 10 बजेंगे, 315 पे आओगे तो 9 बजेंगे। इस तरह से हम 1-1 घंटा यहाँ पे माइनस करते हैं। तो याद रखना, ईस्ट की तरफ जो देश हैं, पूर्व की तरफ, वो प्लस में चलते हैं, वेस्ट की तरफ जो देश हैं वो माइनस में चलते हैं। अब जरा ध्यान से समझो, ये जो 0 डिग्री है ये लंदन से गुजर रही है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं इस वक्त। जब आप 15 डिग्री आगे जाओगे तो इसी वक्त यहाँ पे 1 बज रहा होगा, फिर 30 डिग्री पे 2, फिर इस तरह 3। अब ऐसे करते करते आप बिल्कुल पीछे पहुंच जाओ 180 डिग्री की रेखा पे। भाई आधी धरती हमने कवर कर दी तो 180 डिग्री हम आगे आ गए। तो यहाँ कितना टाइम हो रहा होगा? यहाँ रात के 12 बज रहे होंगे, यानी लंदन में सुबह के 12 बज रहे होंगे तो यहाँ रात के 12 बज रहे होंगे। दोनों में कितना अंतर हो गया? 12 घंटे का अंतर हो गया। वहीं अगर आप वेस्ट की तरफ से 1-1 घंटा घटाओगे, जैसे 12 की जगह फिर 11 हो गए, फिर 10 हो गए, फिर 9 हो गए, तो घूम फिर के वापस 180 डिग्री पे पहुंचोगे। तो यहाँ पे कितना अंतर हो गया? 12 घंटे का। तो पूर्व में भी 12 घंटे का अंतर है, पश्चिम में भी 12 घंटे का अंतर है। टोटल 24 घंटे का फर्क हो जाता है दोनों में, यानी कि 1 दिन का पूरा अंतर आ जाता है।
और इसी जगह पे बनाई गई है ये रेखा, जिसको आप अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं। याद रखना, ये जो रेखा है ये पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर को पार करके जाती है, तो इसका रास्ता मुख्यतः जलीय ही होता है तो ये वैसे काल्पनिक रेखा, वहां पे कोई ऐसी रेखा खींची नहीं गई है, लेकिन हमने मानी है। तो अब अगर मैं पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हूँ, मतलब भारत से अमेरिका की ओर जाता हूँ, मान लीजिए कि मैं 1 जनवरी को निकला हूँ और 2 जनवरी को मुझे पहुंचना है, लेकिन मैं जब पहुंचता हूँ तो 1 ही जनवरी हो रही होती है। वो इसलिए क्योंकि पश्चिम में वैसे भी समय धीरे चल रहा होता है। धीरे का मतलब है चूंकि पूर्व में 1 जनवरी पहले हो गई और पश्चिम में 1 जनवरी बाद में होगी, यही कारण है कि मैं 1 जनवरी को वहां पहुंचा हूं, जबकि भारत में ऑलरेडी 2 जनवरी हो गया है। समझ में आ रही है बात कि पश्चिम में टाइम वैसे भी धीरे चल रहा है, इसलिए मैं वहां पे 1 जनवरी को पहुंचा हूं। तो मुझे लग रहा है कि मैं 1 को निकला, 1 को ही पहुंच गया, तो मैंने कोई टाइम वेस्ट ही नहीं किया। वहीं अगर मैं पश्चिम से पूर्व की तरफ आऊं, पश्चिम को मान लीजिए कि 1 जनवरी हो रहा है और 2 जनवरी को मुझे भारत पहुंचना है। जब मैं अमेरिका से निकल रहा हूं तब अमेरिका में 1 जनवरी हो रहा है और इस वक्त ही भारत के अंदर 2 जनवरी हो रहा है। मैं अमेरिका से निकला, 1 दिन लगा, अमेरिका के हिसाब से 2 जनवरी हुआ, लेकिन भारत के हिसाब से क्या हो गया, 3 जनवरी। क्यों? क्योंकि भारत पूर्व में है और पूर्व का टाइम थोड़ा फास्ट चलता है, मतलब वहां पे घड़ियां थोड़ी फास्ट हैं, आगे चल रही हैं वेस्ट के मुकाबले। तो अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से तारीखें बदल रही हैं। ये सिर्फ एक धोखा है। मैंने शुरू में आपको एक एग्जाम्पल दिया कि डायोमीड आइलैंड है, बड़ा डायोमीड आइलैंड है वो रशिया के अंदर है, जो छोटा डायोमीड आइलैंड है वो यूएसए के अंदर है। दोनों के बीच में सिर्फ 4 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन जो रशिया वाला है वो इधर ईस्ट की तरफ है, जो आपका यूएसए वाला है वो थोड़ा वेस्ट की तरफ है। तो अगर यूएसए वाले की तरफ 1 जनवरी हो रहा है तो रशिया वाले की तरफ हो रहा होगा 2 जनवरी। भले ही मुझे 15 मिनट लगे हैं पहुंचने के अंदर, लेकिन 2 जनवरी हो रहा होगा वहां की घड़ियों में टाइम। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आखिर में एक सवाल बचता है कि ये रेखा सीधी क्यों नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जो ये एरिया आपको दिख रहा है ये सब आता है रशिया के अंदर। अब रशिया नहीं चाहता कि मेरे देश में एक ही टाइम पे 2 तारीखें हो जाए। अगर सीधे गुजार दी तो 2 तारीखें हो जाएंगी, इस हिस्से में 1 जनवरी होगा, इस हिस्से में 2 जनवरी होगा। इसलिए इसको बचाने के लिए ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी की गई है। सिर्फ रशिया ने नहीं की है, बाकी देशों ने भी की है। एक स्पेशल एप्लीकेशन डाल के ऐसा किया जा सकता है, यूएन के अंदर डालनी पड़ती है, उसके बाद आप इस लाइन को इस तरीके से गुजार सकते हो। हालांकि ये लाइन वहां पे है नहीं, है काल्पनिक। एक देश में एक ही तारीख रहे, इसलिए इस लाइन को टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेट लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।